हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे भाई हम। वो कहाँ के, पहले तो हम ये देखते हैं कि कहाँ के निवासी थे। रूस के निवासी थे भैया। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया। क्या दिया भाई? एक सिद्धांत का प्रस्ताव दिया, जिसे क्या कहा जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। उनका मानना था कि बच्चों का जो समाज है और संस्कृति है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या करते हैं भाई? बच्चों का जो समाज है और संस्कृति है, वो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के वाइगोत्स्की सिद्धांत में उन्होंने कहा कि बच्चे जो कौशल पहले सीखते हैं वे दूसरों के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित होते हैं, और वे फिर उस जानकारी को प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग अपने भीतर करते हैं। क्या करते भी? अपने आप उसका इस्तेमाल करते हैं, जो दूसरों के साथ परस्पर क्रिया से संबंधित होते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारक है भाई। कौन कौन से हैं? सामाजिक अंतःक्रिया है, संस्कृति है और भाषा है। 3 है भाई, सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति और भाषा। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है भाई, ये पूछ लेंगे। भाषा के बारे में पूछ लेंगे भी, ठीक है। अभी ये किसका कारक है? वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का है, कोलबर्ग का, या किसका है? आपको याद रखना भाई। पहले नंबर पर है सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चे लोगों के साथ अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं भाई? अंतःक्रिया करने की कोशिश करते हैं लोगों के साथ। उदाहरण के लिए सहकर्मी समूह, परिवार के सदस्य आदि। दूसरे नंबर पर है भाई संस्कृति। बच्चे अंतःक्रिया द्वारा संस्कृति को अपनाते हैं। तीसरे नंबर पर है लैंग्वेज, भाषा। बच्चे अंतःक्रिया द्वारा भाषा को अपनाते हैं। ये 3 है भाई, याद रखने हैं। कल्चर, SOC कैसे भी ट्रिक बना लेना भाई आप। वाइगोत्स्की ने भी सीखने के दौरान छात्रों को 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा। क्या रखा भाई? 3 बुनियादी जरूरतों का प्रस्ताव रखा। ये क्या है? निम्न है। पहले नंबर है ZPD कहते हैं हम, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यह एक व्यक्ति के वास्तविक विकास के क्षेत्र के बीच की खाई है। क्या भाई? वास्तविक क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं भाई? एक व्यक्ति के वास्तविक विकास के बीच की खाई है, जो स्वतंत्र समस्या को हल करने के द्वारा निर्धारित की जाती है और संभावित विकास के स्तर को वयस्क के मार्गदर्शन में या अधिक सक्षम साथियों के साथ समस्या समाधान के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। और इसमें ढांचा निर्माण भी शामिल है। क्या है भाई? ढांचा निर्माण भी शामिल है। दूसरे नंबर पर है स्कैफोल्डिंग, पाड। वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया यह शब्द पाड है, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जो शिक्षकों है, परिवार, दोस्तों आदि द्वारा बच्चों को उनके अधिगम में अस्थायी मदद दी जाती है। जो हमसे ज़्यादा जानकार लोग होते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, समाज हो, पुस्तक हो, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो भाई, जिसके द्वारा बच्चों को क्या दी जाती है? मदद दी जाती है भाई। उसी वो मदद को क्या कहते हैं? पाड कहते हैं। जहाँ भी मदद दिख जाए उसमें क्या आंसर आएगा भाई? पार्ट आंसर आएगा, स्कैफोल्डिंग आंसर आएगा। और तीसरे नंबर पर है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO, वाइगोत्स्की ने दूसरों से अधिक जानकार है MKO को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है जिसके पास सीखने की तुलना में खासकर किसी विशिष्ट कार्य, अवधारणा या प्रक्रिया के संबंध में बेहतर समझ या उच्च क्षमता स्तर है। MKO शिक्षक, माता पिता, अनुशिक्षक और यहाँ तक कि साथी भी हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं भाई? MKO कोई भी हो सकता है भाई। आपसे मतलब टेलीविजन भी हो सकता है, शिक्षक, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, माता पिता हो शिक्षक हो, कोई साथी हो, कोई भी हो भाई, आपसे मतलब ज़्यादा जानकार हो, उसी को MKO कहते हैं भाई। ठीक है। फिर भाषा के 3 चरण बताए गए हैं। अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 चरणों का भी प्रस्ताव रखा, जो एक बच्चा संज्ञानात्मक रूप में विकसित होने के दौरान आगे बढ़ता है। ये चरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से भाई? देखते हैं। पहले नंबर पर है भाई बाह्य सामाजिक वोक, और दूसरे नंबर पर है भाई निजी वोक, और तीसरे नंबर पर है आंतरिक वोक्स। इसमें सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। इसको SPI करके आप ट्रिक बना के याद रख सकते हैं भाई। SPI यह पहले नंबर पर है सोशल स्पीच। 0 से 2 वर्ष तक होती है भैया। यह खुद को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चे के बाहरी संचार को
संदर्भित करता है। दूसरे नंबर पर है प्राइवेट स्पीच, 2 से 4 साल होती है भैया। इसमें क्या होता है, यह आंतरिक संचार को संदर्भित करता है जिसके द्वारा बच्चे स्वयं को निर्देशित करते हैं और यह साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदलने का एक तंत्र है। और तीसरे नंबर पर है इनर स्पीच। इनर स्पीच में क्या होता है, यह तब उत्पन्न होता है जब निजी वाक भूमिगत हो गया और मौक आंतरिक वाक में बदल गई। जो हम मौक आंतरिक वाक में बदल गई, हम अंदर ही अंदर। इसमें प्राइवेट स्पीच में क्या होगा, हम दूसरों को क्या आएगी, आवाज़ आएगी। और इनर स्पीच में ना अपने अंतर मन में हम कुछ न कुछ वाक करते रहते हैं। और प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, दूसरों को सुनाई देती है। और सामाजिक वाक क्या होती है, बच्चे का हंसना रोना ये सब आ जाते हैं भाई इसमें। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। क्या करता है भाई, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की भूमिका को देखेंगे भैया। यह सिद्धांत का तात्पर्य है कि सामाजिक संपर्क एक क्या है, प्राथमिक कारक है, प्राथमिक कारण है और यह शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करता है भाई, शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे कुशल और जानकार लोगों के साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं भाई, अधिक जो जानकार लोग हैं और ज़्यादा कुशल लोग हैं उनके साथ बातचीत और सहयोग के माध्यम से सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की पर भाषा पर वाइगोत्स्की का क्या दृष्टिकोण है भाई, ये देखते हैं। वाइगोत्स्की ने इस पर जोर दिया कि वाणी का अधिग्रहण संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख गतिविधि है। वाणी का अधिग्रहण, उनका मानना था कि भाषा प्राप्त करने से बच्चा अपने उच्च मानसिक कार्यों को क्या करता है, संशोधित करता है, मॉडिफाई करता है। प्याजे के अनुसार एक विचार पहले उभरता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का जो विचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जो इसमें क्या कह रखा भाई, प्याजे किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, विचार को, के किसको देते हैं, विचार को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं भाई। और वाइगोत्स्की किसको देते हैं, भाषा को। ठीक है, अब ये देख लो भाई आपको कहाँ से मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ हैं। एक तो भाई ये है, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है इसके बारे में, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। इसको आप कैसे भी याद कर लेना, ठीक है, SCL या कैसे भी याद कर लेना, CLS कुछ भी ट्रिक बना लेना इसकी। और ZPD को याद कर लेना भाई, ठीक है। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, मदद होती है भाई, क्या होती है, मदद, क्या होती है भाई, मदद, जो ज़्यादा जानकार लोगों के से दी जाती है। जैसे शिक्षक हो गया भाई, परिवार के लोग हो गए, दोस्त हो गए, मास मीडिया होगा, किसी के भी द्वारा, ज़्यादा जानकार लोगों के द्वारा जो आपको क्या दी जाती है भाई, मदद दी जाती है, उसी को क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, और MKO को आपका पता ही है कि क्या होगा, MKO वो होगा जो ज़्यादा जानकार होगा। क्या होगा भाई, ज़्यादा जानकार होगा। MKO क्या होगा, ज़्यादा जानकार होगा। इसमें शिक्षक भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, और अनुशिक्षक भी हो सकते हैं, साथी भी हो सकते हैं, टेलीविज़न भी हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, पुस्तकें भी हो सकती हैं भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और इसके 3 चरण ये याद रख लेना भाई, 3 चरण। ठीक है, 3 चरणों में क्या क्या आएगा, सोशल स्पीच आएगा, प्राइवेट स्पीच आएगा और इनर स्पीच आएगा। सोशल स्पीच में क्या होगा, सोशल स्पीच में होगा भाई, सोशल स्पीच 0 से 2 वर्ष होती है भाई, 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें हंसना आएगा, बच्चे का रोना आएगा। क्या आएगा भाई, हंसना रोना ये सब आएंगे भाई सोशल स्पीच में। ठीक है, और प्राइवेट स्पीच क्या होता है, बच्चे जैसे हम करते हैं ना, कई बार बड़बड़ बड़बड़ करते रहते हैं और दूसरों को भी सुनता है वो चीज़। ठीक है, ऐसे प्राइवेट स्पीच होता है। और इनर स्पीच में हम अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, वो क्या होता है, साइलेंट इनर स्पीच होता है, जो दूसरों को सुनाई नहीं देता। ठीक है, यही था भाई हमारा आज का टॉपिक, वाइगोत्स्की। आप इसको अच्छे से याद रख लेना भाई। CTET में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का यहाँ से आता है। क्या आता है भाई, CTET में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा वाइगोत्स्की से। ठीक है, और 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्याजे से। 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको कहाँ से भाई, कोहलबर्ग से। और 8 से 9 क्वेश्चन इनका वेटेज रहेगा भाई। ठीक है, आपको ये बता दूं कि मेरे CTET लेवल 1 और लेवल 2 दोनों क्लियर हैं भाई, और इन्हीं बुक से मैंने तैयारी की थी। ठीक है, और इन्हीं से मैं आपकी भी तैयारी करवा रही हूँ। थैंक यू सो मच।